हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थियों के काफ़ी क्वेश्चन है कमेंट्स में, तो एक एक करके सभी का उत्तर दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सर ऑर्डर रिजर्व हुआ है तो उसमें जनरल ओबीसी एससी की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं वो पहले ही कट ऑफ लग चुकी है 66.7 पे, और ओबीसी वाले 66.5 पे, और एससी वाले 59.55 पे। अब कुछ अभ्यर्थियों को एनओसी दी गई थी, कुछ अभ्यर्थी आंसर की में पास हुए हैं एक नंबर मिलकर। तो उसके बाद जो रिवाइज लिस्ट है वो भी आई नहीं है। जब वो रिवाइज लिस्ट आएगी तब मेरिट के पता लगेगा। और उधर कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर जो अभ्यर्थी याची बने हैं तो क्या वो उन्हें मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। देखिए, जब किसी को याची लाभ मिलता है तो उसमें मेरिट मैटर नहीं करती है। उसमें फिर ये देखा जाएगा कि ये अभ्यर्थी किसके, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हमारा एक केस है। अब ईडब्ल्यूएस केस में अगर याची लाभ मिलता है तो मेरिट ना देखकर उनका ईडब्ल्यूएस देखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पर उनको वो छूट दी जाएगी, ठीक है ना। तो उस और अगर रिजर्वेशन वाला कैटेगरी, क्योंकि रिजर्वेशन कैडर उनका अलग है, तो उनको उसी आधार पर उनको वो जॉब दी जाएगी, उसमें मेरिट मैटर नहीं करती। उधर हमारा एक 6800 याची लाभ वाला केस था कि 6800 ओबीसी एससी को जो दिया है तो उसमें कुछ अभ्यर्थी याची बने थे। तो क्योंकि 6800 जो लिस्ट लगी है वो उसमें ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिसमें कुछ अभ्यर्थी रह गए थे, उनको याची लाभ नहीं मिल पाया। तो जब उनको जोड़ा तो उस ऐसी स्थिति में भी यदि याची लाभ दिया जाता है तो उसमें मेरिट मैटर नहीं करती है। वहां पर याची लाभ में याचियों को सीधे सीधे लाभ दिया जाता है। ये नियम है। आगे जो बात होगी वो देखी जाएगी। लेकिन जो तरीका है वो ये है कि जब किसी याची का मतलब है उसको वो प्रताड़ित है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पाया जो उसको मिलना चाहिए था, और यदि उसको इस तरह उसका उस लाभ से वंचित किया गया था, इसलिए तो याची बना वो। तो याची मतलब पिटिशनर है। अब कोई भी आदमी याचना कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर। तो यदि उसको उसका यदि कोई अधिकार मारा गया है तो उसके लिए वो कोर्ट जाता है, न्यायालय जाता है। तो उसको यदि वो लाभ दिया जाता है तो उसमें मेरिट मैटर नहीं करते, उसको सीधे सीधे लाभ दिया जाता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि उसको याची लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये एक मुद्दा अलग है। ये नहीं है कि याची लाभ हर आदमी को मिलेगा जो कोर्ट जाएगा। ये जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि याची लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उधर आपको पता होगा मंगलवार को आंसर की वाले मैटर की सुनवाई है, जिसमें रिव्यू पिटिशन पड़ी हुई थी। तो 14 फरवरी को उसकी सुनवाई है। तो 14 फरवरी को उसकी आंसर की मैटर में जो रिव्यू पिटिशन इस आधार पर डाली गई थी कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी का गलत है ना। तो ऐसे मैटर में जहां रिव्यू पिटिशन इस बात के लिए डली हुई है कि सभी को याची लाभ दिया, सॉरी, सभी को कॉमन नंबर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब याची लाभ मांगा ही नहीं गया है, उसमें यह कहा गया है कि सभी जिनका क्वेश्चन गलत है उनको सबको नंबर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सबको नंबर दिया जाएगा। आपकी जो केस की प्रेयर है ये डिपेंड करती है आपने मांगा क्या है। आपने केवल ये मांगा है कि पिटिशनर को लाभ मांगा दिया जाए तो पिटिशनर को लाभ मिलेगा। आपने ये मांगा है कि सबको दिया जाए तो सबको मिलेगा, है ना। तो जो अभ्यर्थी ज़्यादातर कोर्ट जाते हैं, कम से कम अपने लाभ को तो सुरक्षित हर आदमी रखता ही है। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। तो फ्रेंड, अब आगे कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हमने एक केस डाला था 1325 उसका नंबर था। उसको हमने जो याची लाभ के लिए जो 6800 वाले में यदि याची लाभ मिलता है तो हमने अपना केस उसके साथ टैग करा दिया 13156 के साथ, ठीक है। तो यदि इसमें लाभ मिलता है तो हमको भी इसमें यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। एक एक पिटीशन और पड़ी थी जिसमें कुछ बच्चे थे, है ना। तो उनको भी हमने इसमें ले लिया। और ये ईडब्ल्यूएस वाली वाली क्या है, इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो है ना, वो 3 मार्च है। तो 3 मार्च तक ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये फ्रेश केस में ईडब्ल्यूएस वाला हमारा सुना जाएगा। और 1325 मैंने आपको बता दिया था, 6800 याची लाभ वाला हमने टैग करा दिया था। कुछ अभ्यर्थी अब पूछ रहे थे कि सर कब। देखिए, वैसे तो 1 लाख जगह खाली है प्रदेश में, यदि सरकार इन सीटों को भरे तब बात बनेगी। ये भी बात समझने लायक है कि सरकार किसको लाभ देना चाह रही है। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो मैं नंबर दे रहा हूँ आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई सवाल हो जिस जो आप देखिए, जो बच्चे डिसक्वालीफाई भी हैं या कोई भी अभ्यर्थी है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप बेहिचक होकर व्हाट्सअप करिएगा। और व्हाट्सअप के माध्यम से आपके जो है चैट के माध्यम से आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। और याची भी बनना चाहते हो किसी भी केस में तो अभी ईडब्ल्यूएस वाली फ्रेश केस लिस्ट लगने वाली है। एक 6800 वाला मैटर भी है। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। और अन्य किसी सूचना के लिए मैंने आपको नंबर दे ही रखा है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, धीरे धीरे सभी काम हो जाते हैं। शनिवार रविवार की तो छुट्टी रहती है, सोमवार में कोर्ट खुलेगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपका लगभग 18 तारीख की शिवरात्रि का
तो उससे पहले पहले एक केस और डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।